यहाँ पे लगभग 1.5-2 साल पहले आईजीएल वाले आए थे खुदाई के लिए, तो ये गड्ढा इस तरफ से खोद के गए और नीचे पानी चल रहा था। तो पानी चलने के बजाय उसको वो बंद करने के बजाय, ठीक करने के बजाय वो कनेक्शन छोड़ के दूसरी तरफ करके अब वो पानी नीचे नीचे सारा निकल रहा है। अब वो सारा हमारी मकान की नींवों में जा रहा है, जिससे मकान बैठ रहे हैं। तो डाउट है कि इसके पीछे केजरीवाल जी ने एक नई लाइन डलवाई थी अभी पानी की, शायद वो फट गई है, जिसके कारण सारा पानी लीक होता हुआ आ रहा है। और ये कंप्लेंट में कम से कम 2 साल से लिखवाते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, बट इसकी कोई सुनवाई नहीं है। बस हमें इतना कह दिया जाता है कि आपकी कंप्लेंट हमने आगे फॉरवर्ड कर दी। पानी की समस्या लेकर के नरेश बालन जी के यहाँ भी गए, वहाँ से हमें संजय कौशिक जी का नंबर भी मिला, वो कोई रिप्लाई नहीं देते, कोई फोन नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते। कुछ मकान अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाऊं, वो सड़क से 6 फीट नीचे गए हुए हैं, ऊपर ही ऊपर सड़क बनाते चले जा रहे हैं, मकान नीचे धंसते चले जा रहे हैं। देखिए गेट भी पूरा खुल नहीं रहा है, यहाँ पे गेट भी पूरा दब चुका है और ये जमीन है ना पूरी नीचे जाती जा रही है। अगर हम छत की बात करेंगे तो ऊपर की जो छत है वो भी मतलब नीचे की तरफ आ रही है और ये कभी भी मतलब घर गिर सकता है। इस तरीके की यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएंगे, दीवारों पे भी काफी सीलन आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से सीलन आ रही है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के ओम विहार में। जैसे कि हम आप सभी को पब्लिक की समस्या दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के लोग कितनी कठिनाइयों से रहते हैं, यहाँ की सरकार क्या कुछ सुविधाएं आम आदमी जनता को देती है या फिर नहीं देती है। तो हम ऐसी ही एक और समस्या के साथ ओम विहार इलाके में आए हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ पब्लिक की समस्याएं हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मदन मांगा 3/1 ओम विहार फेज 3 का निवासी हूँ। और हमारी समस्या ये है, एक तो यहाँ पे लगभग 1.5-2 साल पहले आईजीएल वाले आए थे खुदाई के लिए, तो ये गड्ढा इस तरफ से खोद के गए और नीचे पानी चल रहा था। और पानी चलने के बजाय उसको वो बंद करने के बजाय, ठीक करने के बजाय वो कनेक्शन छोड़ के दूसरी तरफ करके अब वो पानी नीचे नीचे सारा निकल रहा है। अब वो सारा हमारी मकान की नींवों में जा रहा है, जिससे मकान बैठ रहे हैं। और ये पूरी लाइन का यही हाल है। और डाउट है कि इसके पीछे केजरीवाल जी ने एक नई लाइन डलवाई थी अभी पानी की, उससे पहले एक शायद पुरानी लाइन थी, शायद वो फट गई है, जिसके कारण सारा पानी लीक होता हुआ आ रहा है नीचे। अब वो मकानों को भी ढा रहा है। और ये कंप्लेंट में कम से कम 2 साल से लिखवाते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, बट इसकी कोई सुनवाई नहीं है। बस हमें इतना कह दिया जाता है कि आपकी कंप्लेंट हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है। तब हमने परेशान होकर के आप लोगों को, मीडिया को यहाँ बुलवाया है, ताकि हमारी समस्या को कुछ सुना जाए, कुछ देखा जाए। क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं, मकान अगर नीचे गिर गया तो मकान को बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है इसमें। और यहाँ पूरे लाइन के अगर मकान मिल जाएंगे, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। बाद में इनको सिर्फ शोक पछतावा और कुछ नहीं, सारी परेशानियाँ हमारे लिए हैं। एक समस्या ये है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब यहाँ पे सड़कें बनती है ना, तो पहले वाली ये रूल है हर जगह का। अब हम सुभाष नगर से आए हैं, वहाँ का तो ऐसा था। उत्तम नगर में हम देखा बहुत बुरा हाल है। ये नाम का ही उत्तम है, मेरी नज़र में कहूँगा, ये नाम का ही उत्तम है, बाकी कुछ भी उत्तम नहीं है यहाँ पे। तो हम पहले तो पानी की समस्या लेकर के नरेश बालन जी के यहाँ भी गए, वहाँ से हमें संजय कौशिक जी का नंबर भी मिला, वो कोई रिप्लाई नहीं देते, कोई फ़ोन नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते। तंग आके हमने आपको बुलाया। दूसरा, यहाँ की जो सड़कें बनती है ना, वो सड़कों के ऊपर ही सड़कें बनाते हैं। कुछ मकान अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाऊं, वो सड़क से 6 फीट नीचे गए हुए हैं, ऊपर ही ऊपर सड़क बनाते चले जा रहे हैं, मकान नीचे धंसते चले जा रहे हैं। अब बताओ, इस समस्या अगर ऐसी सड़कें बनती चली जाएंगी तो हम लोग धीरे धीरे, हमारी पार्किंग का आप हाइट देख लो, 1 फुट भी और नीचे उठ गई तो हमारा गेट खुलना ही बंद हो जाएगा। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? जी बिल्कुल। कब से आप यहाँ पे रह रहे हो? हमें यहाँ पे लगभग 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और ये समस्या कब से है? ये समस्या लगभग 2 साल से है। और ये सड़क बनने की समस्या है, मैं शुरू से ही देख रहा हूँ यहाँ पे। वो कुछ नहीं सुनते, आते हैं, और आते भी ज़्यादातर ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर कुछ गलियाँ सड़कें बनती है ना, तो रातों रात बना के चले जाते हैं, ताकि दिन में कोई रोके नहीं। कितनी बार कंप्लेन कराई आपने अभी तक? कंप्लेंट तो अनगिनत बार कराई है जी, बस हमने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ओम विहार फेज 3-4 करके, उसमें हम कह देते हैं, और उसमें वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड हो गई है। क्या जवाब आता है उनकी तरफ से? वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर दी है, बस उसके अलावा कोई नहीं है। अब हम जब तंग आए हैं, अब हमने देखा, जब धरती बैठनी शुरू हो गई है, तब हमने परेशान होकर के, अब 15-20 दिन पहले अभी हम गए थे एमएलए के ऑफिस यहाँ पे, नरेश बालन जी के यहाँ। उन्होंने कहा कि आप संजय कौशिक जी से बात कीजिए। संजय कौशिक जी का हमने फ़ोन मिलाया, उन्होंने एक बार फ़ोन सुना, आपकी समस्या व्हाट्सएप पे भेज दो, भेजी, तो आज तक वो उन्होंने समस्या देखी नहीं। और दूसरा, उसके बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाते। अब हम इसको लेकर के कहाँ जाएँ, हमारी कैसे सुनवाई हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आप इसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकालें, हमारे को उचित कार्रवाई करें। किस तरीके से सीलन वगैरह यहाँ पे आ रहा है? सीलन सारी ये सारा खड्डा हुआ पड़ा, खड्डे में नीचे पानी चल रहा है पूरा मकानों में। बस इसी की वजह से मकान बैठ रहे हैं। हमारा गेट भी टेढ़ा हो गया, बिल्कुल खुल भी नहीं रहा। ये भी दिखा सकते हैं। तो ये इसकी वजह से ही गेट नहीं खुल रहा है? सारी वजह तो यही है।
तो देखिए हम ये दिखाएंगे कि जिसकी ये पानी जो है अंदर इतना जा चुका है जिसकी वजह से पूरे घर में ये सीलन हो चुकी है, मतलब सीलन हो चुकी है, तो इसकी वजह से घर भी यहाँ पे टूट सकता है। आसपास के सारे घरों में सीलन हो चुकी है और सारे ही घर मतलब यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनको खतरा है, यहाँ पे कभी भी कुछ दुर्घटना यहाँ पे घट सकती है। अब देख ही रहे हो आप क्या हाल हो रहा है। कब से रह रहे हो आप? हम 10-12 साल तो हो गए हैं हमें यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा था कि यहाँ सीवर शुरू हो जाएंगे या कुछ भी होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जब से आए ऐसे कैसे ही है, बिगड़ ही रहा है। और अब दीवारों के अंदर पानी जा रहा है। तो अब लोग यही सोचेंगे ना बेच कर जाए यहाँ, कितना कौन सारे थोड़ी बेच देंगे यहाँ, कम से कम हम सुधार तो हो ना कुछ, लेकिन सुनते ही नहीं है, हमारी सुनवाई ही नहीं है। अब एक को कहेंगे आओ आप चलो साथ, वो कहेगा नहीं, वो सुनते, मतलब सब साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने सुविधाएं तो बहुत सारी दे रखी है महिलाओं को, लेकिन दिल्ली में कोई सुधार नहीं किया गया, इस बारे में क्या? सुधार तो सुना तो है, टीवी में न्यूज़ वगैरह पे देखते रहते हैं। तो सुना है, हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा है इतना होगा बड़ा। तब हमें पता लगेगा ना। हम यहाँ का कोई सुधार नहीं है। जगह जगह कूड़े, जगह देखो अब जगह बिल्डिंगें तो खड़ी हो रही हैं लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल पूरी दिल्ली का यही हाल हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के लोग यहाँ पे जो निवासी हैं दिल्ली के, वो किस तरीके की कठिनाइयों से रहते हैं। देखिए गेट भी पूरा खुल नहीं रहा है, यहाँ पे गेट भी पूरा दब चुका है और ये जमीन है ना पूरी नीचे जाती जा रही है। अगर हम छत की बात करेंगे तो ऊपर की जो छत है वो भी मतलब नीचे की तरफ आ रही है और ये कभी भी मतलब घर गिर सकता है। इस तरीके की यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएंगे दीवारों पे भी काफी सीलन आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से सीलन आ रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रैक, ये देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से पूरा घर, ये यहाँ से देखिए सीलन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखो मैडम ये देख रहे हैं आप? हाँ जी देख रहे हैं सर। ये कंप्लेंट कम से कम नहीं तो काफ़ी टाइम कर चुके हैं हम, इन रिटर्न नहीं है, मुँह ज़बान नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं बेटे, ठीक है। और बाकी हाल देख लो उनका क्या है, उधर देखो सीलेंस कैसे हो रही है, हमारी मकानों की पोजीशन कैसी है, जैसे आईजीएल वालों ने करा है। ये गेट लगता था ऊपर, मुँह जुबानी नहीं किया तो एक बार आप रिटर्न कंप्लेन आपने सोचा नहीं की, या फिर हम वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके आप कंप्लेन करवाएं? नहीं वो चीज़ नहीं गई, ये क्या करवा देंगे। कुछ आईजीएल वालों ने कर दिया हिसाब किताब, क्योंकि हमने सुना है कि 2 साल से अभी तक वो मतलब कंप्लेन सुनी नहीं रही है, तो क्या पता। कोई राजी नहीं है बेटे, कोई राजी नहीं है। अब आईजीएल वाले आए, उन्होंने क्या किया, कई लोगों के तो उन्होंने जब वर्क किया तो समरसीवर वगैरह सारे तोड़-ताड़ से चले गए। बाकी जो पानी हुआ वो काम का इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने रिपेयरिंग तो कुछ नहीं की। हाँ जी करेंगे बस करेंगे की वर्डिंग है, उसके बाद नो डू है ही नहीं। हाल देखो ना सड़कों का, और इनका बहुत बुरा हाल है। देखो हमारा पार्किंग का क्या हाल है कि गेट बार इसको ठीक करवाते हैं, ये गेट खुलता नहीं। देखो पीछे लगी है, ये देखिए आप थोड़ा सीन ये देखिए कि हम कहाँ जाएंगे। एक टाइम के अंदर क्या होगा, ये सारे मकान सारे नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने की वजह से कहाँ, हम तो पैसा इतना कहाँ लगाएगा बेटा, बार नहीं लगा पाएगा। पैसा जो लगाया है वो आपके सामने ही है। अब यही डूब जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, तो सड़कों पे आ जाएंगे। पैसा अगर हम ही लगाएंगे तो सरकार को तो वोट हम भी देते हैं, तो सरकार को हमारे लिए काम करना चाहिए। नहीं काम करना चाहिए, लेकिन है ही नहीं ना हिसाब किताब, कोई करके राजी नहीं है कि काम करके राजी है, बताओ। और सड़कों का ये है कि हम जाते हैं, हमें शक्ल दिखाते हैं, ये लोग वैसे नहीं दिखाते हमें। जब वोट लेने होते हैं फिर तो सबसे हाथ डलवाते हैं, आते हैं गली में, लेकिन जब काम होता है तब बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। क्या कहना चाहोगे अभी आप सरकार से, क्या अपील करना चाहोगे? यही कि हमें काम चाहिए, हमें मतलब रिजल्ट चाहिए यहाँ, बस रिजल्ट है कि काम होना चाहिए। अब जैसे सड़कें हैं, रात के टाइम में सड़कें बनाएंगे, रात को लोग सब सोए होते हैं, रात को जैसे ही अटपटी जैसे बना के चलाएंगे, जबकि ये कहा है कि सड़क को ये तोड़ के रिपेयरिंग करके इसको ऊंचा उठा के भरी है। अब सब एरिया के अंदर ऐसे हैं कि सड़कें टूट के द्वारा बनती हैं, आपने भी देखा होगा, लेकिन यहाँ एक बारी भी नहीं इवन किया हुआ कि सड़कें टूट के बने। अब ऐसी सड़कों के ऊपर सड़कें बनाए जा रहे हैं, इसके बाद बेटे बनती जाएंगी ये सड़कें, तो ये बताओ इनका ये मकान कहाँ जाएंगे, ये बताओ। ये ऊंचा हो जाएगा, हार के क्या होगा, तोड़ के पिलर करेंगे, क्या करेंगे बताओ, या गेट को कटवाएंगे, नीचे करवाएंगे। सहूलतें तो हमें चाहिए सब। जब तुम वोट लेते हो, वोट के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक को वो तो दो, सहूलियत तो दो कि हाँ जी पब्लिक सहूलियत दे रहे नहीं दे रहे। अब पब्लिक की कंप्लेंट यही है बस। यहाँ का जो एरिया अगर आप नोटिस करें तो यही आसपास का एरिया है जहाँ पे सड़कों के ऊपर सड़कें बनाई जाती हैं। ज़्यादातर कुछ एरिया ऐसे हैं कि पीछे जो सड़कें तोड़ करके बनाई जाती हैं, यहाँ पर भी पता नहीं क्या है, ऐसा ऊपर बनाई जाती है। अगर किसी पे कोई थोड़ा सा बात करो तो कहते हैं कुछ लोग इकट्ठे होकर के कंप्लेंट करो।
मतलब सही बात उनको खुद नहीं दिखती क्या? कोई इंजीनियर को इतनी समझ नहीं आती कि मकान बनेगा तो अगर तुम सड़क ऊंची करके जा रहे हो तो गेट कैसे खुलेगा, उनका घर नीचे हो जाएगा, उनको इंजीनियर को कुछ समझ नहीं आती। इनको खुद देखना चाहिए, हमारे कहने की क्या जरूरत है, रूल को फॉलो करो ना। रूल क्या कहता है? जो बाहर की सड़क है, जो लुक वाली सड़क है, उसके ऊपर कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट डलती है, गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन ये जो कंक्रीट है हमेशा टूट के डलती है। सुभाष नगर साइड कहीं भी चले जाओ, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो सीवर को उस लेवल में ला करके सड़क को तोड़ते हैं और वापसी सीवर के लेवल पे उसको कंप्लीट पैक कर देते हैं। ये सीवर को 1 फुट ऊंचा उठा देते हैं, उसके ऊपर सड़क कर देते हैं, और सीवर का लेवल ऊंचा होगा तो सीवर का पानी भी मकानों पे बैक मारेगा। अभी ये छोटी सी बात है, लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हमने सुने हैं काम कि आम आदमी सरकार काम कर रही होगी, बट हमारे इलाके के लिए बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, किसी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार है। बालियान जी भी कोई कुछ नहीं आता, कोई यहाँ देखने तक नहीं आता। एक बार जब इलेक्शन में जब डलने हो तब आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। और यहाँ पे गलियाँ कोई गेट नहीं लगवाते, स्कूटियाँ यहाँ पे इतनी स्पीड में निकलती हैं जैसे नोएडा एक्सप्रेस वे हो। सारी समस्याओं को प्लीज ध्यान में रखा जाए, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी सरकार को यहाँ पे सुननी चाहिए ताकि यहाँ के लोग कोई भी दुर्घटना इससे पहले घटे तो सरकार उससे पहले जाग जाए, यहाँ की समस्या की समाधान हो। देखते रहें झलको दिल्ली।